है, जिनको देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। किसी परिचय के मोहताज नहीं है नरेश जी आज के टाइम तो। और पहले इनका स्वागत करते हैं और फिर बात करते हैं उस पूरे घटनाक्रम के बारे में जिसे आप जानना चाहते हैं नरेश जी की जुबानी। बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ मैडम। जी। पूरी तरह कंफर्ट हूँ। नहीं, वो लग रहा है कि बिल्कुल कंफर्ट है। एक बात बताइए, कहाँ से शुरुआत होती है समरावता के थप्पड़ कांड की? अगर बात करते हैं, बात करना चाहेंगे इस पर, कहाँ से शुरू होता है ये? इतने सारे चैनलों पे ये बात सामने आ गई लोगों के, तो मेरे हिसाब से उससे आगे स्टार्ट करें तो ठीक चलिए उससे आगे बात कर लेते हैं। 8 महीनों का सफर था। 8 महीने कैसे बीते हैं जेल में, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष हो जाता है, काफी लड़ाइयां लड़ ली आपके वकील साहब ने। ये 8 महीने वाली कहानी बता दीजिए, क्या कुछ रहा है? है। जेल में मैडम, जेल जेल जो नाम पड़ा है, वहाँ किस तरह से रहा जाता है, चार दीवारी में बंद। उसमें ना आप किसी से बात कर सकते हो, ना मिल सकते हो, ना खुली आवाज ले सकते हो। एक छोटे से एरिया में आपको रहना रहता है। लेकिन वहाँ एकांतवास मिला, और जब एकांतवास मिला तो उसमें उसका सदुपयोग करते हुए खूब सारी किताबें पढ़ी, और जो कर सकता था वो बंदियों के लिए वहाँ मदद करी। गुस्सा कम हुआ थोड़ा आपका? हाँ बिल्कुल। गुस्सा कम हो गया मतलब नरेश जी को गुस्सा नहीं आता? आएगा तो भी कंट्रोल कर लेंगे। सीख लिया 8 महीने में, चलो ये तो सीख लिया आपने। क्या क्या प्लानिंग सब आगे, क्या कुछ करना है? नरेश मीणा को एक सादा जीवन जीना है या राजनीति में नरेश मीणा को आना है? जन सेवक बनना है, जनता के दिल में जगह बनाने के लिए एक प्रयास करना है। जो आशीर्वाद, जो समर्थन अभी मिल रहा है, ये और आगे कैसे बढ़े, इसके लिए काम करना है। लोगों ने जिस उम्मीद आशाओं के साथ मेरे साथ खड़े हैं, मेरे से जो उम्मीदें करते हैं, उन पे उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। जी। जनसेवक आप बनना चाहते हैं। एक नरेश मीणा को लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के टाइम से एक दबंग नेता नरेश मीणा रहा करते थे। आज भी वही दबंगाई लोगों को दिखाई देगी या एक सादा सा नरेश मीणा लोगों के सामने आ गया है? जहाँ कहीं भी कुठाराघात होंगे, शोषण होगा, शोषित लोग किसी को कुचलने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, कोई असहाय व्यक्ति मेरे पास अगर मदद मांगने आएगा, तो उसकी लड़ाई जिस तरफ से भी उसको न्याय दिलाने में रहेगा, वो उसको हर कमजोर गांव गरीब के व्यक्ति को जिस तरीके से भी मैं न्याय दिला पाऊंगा, उस वो तरीका अपनाऊंगा। अच्छा, अगर नरेश जी से पूछा जाए, अपनी पार्टी खुद की अलग बनाएंगे या किसी पार्टी के साथ ज्वाइन होके जनसेवक, आप कह रहे कि अभी जनसेवक? अभी मैं जनता के बीच में जाऊंगा, और आप कुछ 2-4 दिन बाद में देखोगे कि नरेश मीणा अब सड़कों पर नजर आएगा, गांवों में नजर आएगा, देहात में नजर आएगा। पूरे समय अब नरेश मीणा जनता के बीच में रहेगा, जनता की सेवा करेगा। और फिर जब ऐसा कोई समय आएगा जब मुझे राजनीतिक फैसला लेना होगा, तो जनता के बीच में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा, मेरे शुभचिंतकों से पूछूंगा, वो जो फैसला तय करेंगे उसको अमली जामा में लाऊंगा। अच्छा, एक बात बताइए, 8 महीने आप जेल में रहे हैं नरेश जी। कौन से शुभ चिंतकों का आप जिक्र कर रहे हैं? तो कौन से शुभ चिंतक थे जो आपसे जेल में मिलने आए थे, जिन्होंने आपका सहयोग करने की कोशिश की? अगर बड़े नामों का मैं जिक्र करूं तो किन को याद करेंगे? प्रहलाद जी गुंजल, प्रताप सिंह जी खाचरियावास, राजेंद्र जी गोडा, महिपाल सिंह जी मकराना, विजय बैंसला जी, नीटू सिकरवाल जी मध्य प्रदेश से एमएलए रहे, सांसद का चुनाव लड़े अभी, बाबूलाल जी झंडेलवाल वहाँ जो एमएलए हैं, यूपी में अतुल जी प्रधान सपा के एमएलए रहे। बहुत सारे तमाम लोगों ने मेरी मदद करी, उन सबको मैं धन्यवाद दूंगा। वकीलों ने मदद की, प्रशासनिक अधिकारी टीकाराम जी मीणा, पूर्व आईआरएस के एस सी घुमरिया जी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मदद की। फिर मेन मदद जनता जनार्दन ने करी, जिसकी वजह से मैं बाहर आ पाया।
आपको पता है कि आप तो खैर जेल में थे, आपको नहीं पता होगा शायद, क्या पता आपको पता भी, आपके वकीलों ने आप तक ये बात पहुंचाई हो। जनता ने आपको इतना प्यार दिया, भर भर के जनता आपको इतना सपोर्ट कर रही थी। अगर आपकी छोटी सी भी बात बाहर आती थी तो जनता ऐसे हो जाती थी कि नरेश जी बाहर आ गए। बिल्कुल, आपको पता है इस बारे देखो, मैं 20 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ, राजनीतिक जीवन में हूँ, और हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ। तो अब इतनी परख भी आ गई, कितने लोगों का प्यार मिल रहा है, अब कितनों का मिल रहा है। मुझे कई बार जब मेरी फ़ोन की घंटी कम बजने लग जाती है, में? तब लगता है कि लोगों का प्यार कम हो रहा है। नहीं नहीं, आपके प्रति नहीं होगा। तो फिर से एक ही मन है कि कहीं भी कोई गरीब कमज़ोर व्यक्ति के साथ मैं खड़ा मिलूं। लोग राजनीति में अब ये बात करें कि कोई जन सेवक राजस्थान में भी हुआ जो जनता की लड़ाई लड़ता है, जनता के लिए जेल जाता है, आपका नाम तो ऐसा जनता के हो लिए गया। मुकदमे खाता है, हाँ। जनता के लिए पुलिस की लाठियां खाता है। हम्म। मुझे तो जनता की सेवा करने में आज दिन तक कोई पद नहीं मिला, कोई कद नहीं है तो बस 29 मुकदमों की लिस्ट मिली, सुनिए, थाने ये मिले, पद जेलें तो मिली, जनता ने आपको ऐसा दे दिया है कि अब हर कोई और जानता है आपको। और ऐसा लगता है कि अभी तो मैं जमानत पे आया हूँ। हम्म। जिस तरह से कल से मैं बेबाक तरीके से इंटरव्यू दे रहा हूँ, उससे लगता है कि जो नेता ये सोच रहे थे कि जेल से बाहर आने के बाद नरेश मीणा डर जाएगा, नरेश मीणा कम बोलेगा, सोच सोच के बोलेगा, और अब उनको लग रहा होगा कि ये तो नहीं, वही उससे भी तेज हो गया। तेज होकर निकला है। तो वो लोग, हो सकता है मुझे फिर से सलाखों के पीछे डाल दे। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल मुझे लगता है, मैं आपको इंटरव्यू में कह रहा हूँ, हो सकता है मुझे आने वाले कुछ आगामी जो साल हैं वो भी जेल में बिताने पड़े। और हो सकता है मैं जब सड़कों पे निकलूं, जनता के बीच में निकलूं, तो हो सकता है कि मुझे कोई ऐसा हमला हो, फिजिकली भी मुझे ऐसा महसूस होता है कई कि लोग। जो जो जितनी बड़ी शक्तियां मेरे पीछे लगी हुई है, हाँ। वो मेरे साथ किसी भी तरह की कोई घटना को घटित करवा सकती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि नरेश जी बाहर आ गए तो वापस से किसी को पीट पाट ना दे। देखिए मैडम, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, हम्म। मैं कोई जेब कटा नहीं हूँ, मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, कोई जमीनों पे मैं कब्जे नहीं किए। मैं तो कोई गरीब आदमी, कमजोर आदमी जो लड़ नहीं पाता, हम्म। उसकी लड़ाई लड़ने का प्रयास करता हूँ। हम्म। और जब गांधी बनना पड़ता तो नरेश मीणा कई बार गांधी भी बना है, कई बार अनशन किए, जेल में भी अनशन किए, कई बार 9 9 दिन राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्रवृत्तियों के लिए अनशन किए। और जब लगता है कि अब आजकल सिस्टम ऐसा हो गया, कोई सुनने को तैयार नहीं है, और जब भगत सिंह की जरूरत है तो भगत सिंह भी बनता हूँ। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों पे मैंने सुधार किया है जेल से निकलने के बाद में। अब जब मैं दो अभी कल से तो मैं आप लोगों के, क्योंकि मेरा ये मन था, क्योंकि मैं जब जेल में रहा तो मुझे बहुत लोगों ने कहा, गिनती के लोगों को इंटरव्यू देना, हम्म। काउंटेड लोगों से ही बात करना, अच्छा। सोच समझ के बोलना, कहाँ बैठना, कैसे चलना, कैसे कपड़े पहनना, अब आपका बहुत बड़ा कद हो गया। अरे भाई, मैंने बहुत बड़े बड़े नेता देखे हैं जो बेचारे हुक्का रखते थे, दूध राबड़ी बगल में रखते थे, लोगों को पिलाते थे, खाना खिलाते थे। अब नेताओं को डर लगता है हम्म। कि हम जनता के बीच में बैठेंगे तो हमारे पास कुछ करने का तो है नहीं, तो हमारा भ्रम खत्म हो जाएगा। तो एक भ्रम बनाने के लिए बंद कमरों में रहते हैं, कम से कम जनता से मिलते हैं, भीड़ में जाते भी हैं तो ऐसे समय जाते हैं जब जनता उनसे कोई बात नहीं कर पाए, मंचों से दूबर ऊपर से हाथ हिला देते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि दिन भर जनता के बीच में रहते हैं, हमेशा 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। कल से जितने भी यूट्यूबर्स भाई थे, जिन्होंने आजकल जो हमारी तरह जो डिजिटल मीडिया में भी जो संघर्ष कर रहे हैं, उन सबके लिए नरेश मीणा कल से और आज तक उपलब्ध है।
बिल्कुल उपलब्धि रहिएगा। एक बात बताइए, आपको का कंपैरिजन किया जा रहा है किरोड़ी लाल मीणा जी से कि उनकी छवि से प्रभावित हुए हैं आप, ऐसा सा ही कुछ करने की कोशिश करें, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। हम्म, वो सीनियर नेता, सम्मानीय नेता है, हम्म, हम उनसे कंपेयर हो ही नहीं सकता हमारा। हम्म, हम तो उनसे प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं कि वो किस तरह से आंदोलन करते थे, किस तरह की राजनीति करते थे, उसी तरह बढ़ रहे हैं आगे। इसमें कंपेरिजन की क्या बात है? दोनों एक ही समाज से आते हैं आप। उन्होंने कोशिश की आपके लिए आगे आने की, आपसे मुलाकात करने की कोशिश की हो किसी तरीके से? देखो मैं तो 8 महीने से जेल में से आया हूँ। किसने मेरी मदद की, किसने नहीं की, वो तो ऊपर वाला जानता है, जनता जनार्दन जानती है। हम्म। अच्छा, एक आपके वकील साहब है, उन्होंने भी वो जैसे ही आपकी जमानत हुई वो आंसू आने लग गए उनकी आंखों से, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? शायद ऐसा लगता है उन्होंने बहुत मेहनत किया आपके पीछे इन 8 महीने में। वो जो 8 महीने जो गुजरे हैं, हम्म, उसमें उन्होंने एक वकील की स्थान पर एक भाई का फर्ज निभाया। वो 8 महीने तक टोंक, बूंदी, जयपुर, जहां भी उनको लगता था या न्याय मिलेगा वहां जाते थे। तो उन्होंने वकील का भी, उसके अलावा भाई का भी वो निभाया, और उन्होंने वो सब चीजें देखी जो मेरे साथ हो रही थी, जो 8 महीने लगे। तो इसलिए जब जमानत मिली तो वो भावुक हो गए थे। बिल्कुल भावुक होना बनता था, ये 8 महीनों का संघर्ष उन्हीं का था। एक बात बताइए, बेनीवाल जी का भी मैं एक सवाल सुन रही थी किसी का कि आप बड़ा पसंद करते हैं उनको, हनुमान बेनीवाल जी को, क्या उनके साथ भविष्य में मिलना चाहेंगे, उनकी पार्टी के साथ काम करना चाहेंगे, या फिर अकेले ही आपने कभी जनसेवक हूँ जनसेवक ही रहूंगा? मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी तो मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गांव गांव, डोर डोर डोलूंगा, और फिर लास्ट में जब फैसला करने का समय आएगा तो जनता को इकट्ठा करके जनता से पूछूंगा मुझे क्या करना है। आपका भी तो कुछ मन कहता होगा ना? मैं तो चाहता हूं कि राजस्थान की राजनीति में जो परिवारवाद, वंशवाद, धनबल की जो राजनीति हो रही है, इससे हटकर नए लोगों को राजनीति में मौका मिलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मौका तब मिले जब कोई तीसरा विकल्प खड़ा हो जाए। अगर तीसरा विकल्प जिस दिन खड़ा हो जाएगा तो राष्ट्रीय पार्टियां भी अच्छे लोगों को मौका देने लगेगी। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल के साथ इस वार्ता को खत्म करते हैं। अगर आप पर एक पिक्चर बन रही है, नरेश मीणा पर एक पिक्चर बन रही है, तो क्या हीरो खुद रहना चाहेंगे उस पिक्चर में, या फिर राजस्थान की राजनीति में आप किसको देखते हैं कि उस रोल के लिए वो फिट बैठता है अभिनेता के तौर पर? नरेश मीणा की जगह कोई दूसरा रोल अदा नहीं कर पाएगा। मतलब पिक्चर भी हमारी और हम ही हीरो। नरेश मीणा ऑलराउंडर है। नरेश मीणा की जगह दूसरा कोई नहीं ले पाएगा। मतलब पिक्चर में हीरो आप खुद ही रहना चाहते हैं, किसी को रोल नहीं देंगे? है ही नहीं ना, मैं तो खुद को ही स्टार मानता हूँ। ये बढ़िया बात है, आप खुद स्टार हैं और आज आज तो बन भी गए हैं आप तो बिल्कुल मैं खुद स्टार। ही स्टार हूँ, तो मैं किसी को दूसरे को क्यों मौका दूँ? चलिए, अपनी जनता के लिए जिन्होंने आपको भरपूर प्यार दिया था उनके लिए कुछ संदेश देना चाहें? जनता जनार्दन को के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, जिनकी वजह से आज मैं सलामत यहाँ बैठा हूँ, उनके आशीर्वाद से मैं बैठा हूँ। वो तो तमाम गांव, जिन 7,500 गाँव में जो मेरे नाम से बोर्ड लगाए गाँव वालों से, उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, और मुझे विश्वास है कि वो लोग मेरी बात मानेंगे। वो लोग अपने गाँवों में जो बोर्ड लगाए उनसे मेरा नाम हटा लें। वो चाहे वहाँ भारत महान लिखें, जय राजस्थान लिखें, भगत सिंह का नाम लिखें, पर मेरा ये मानना है कि जीते जीते, हाँ, अगर कल मेरी कोई डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद में, आपके लिए तो जनसेवक बन रहे हैं, अभी आप डेथ का आज नाम ले रहे हैं। क्या, आजकल क्या पता कब क्या हो जाए। इतनी जल्दी मत जाइए, जनता वेट अगर कर मेरे रही है। साथ कोई अनहोनी हो जाए, कुछ इस तरह का हो जाए, और उनको लगे कि उस मेरे जाने के बाद में अगर मैंने उनके लिए जगह बनाई है, दिल में जगह बनाई, तो उसके बाद कुछ करें। लेकिन जीते जी इस तरह के बोर्ड लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि कल हो सकता है मेरे से कोई गलती हो जाए। मैं उनकी अपेक्षाओं पे, जो वो मेरे से उम्मीद करते हैं, जो कई लोग पार्टी के हिसाब से देखते होंगे कि भाई ये विचारधारा, ये कल मैं किसी उनकी विचारधारा के खिलाफ किसी पार्टी में चला जाऊं और वो लोग दुखी हो जाएं, दुखी होने के बाद वो बोर्ड तोड़ दें, बोर्ड पे कालिक पोत दें। तो लगाए तो 7,500 गाँव में बोर्ड, लेकिन गलती से कल एक भी गाँव में एक भी बोर्ड पे अगर कालिक पोत दी गई तो ये वायरल हो जाएगा, नरेश मीणा ने गलती करी, वो कालिक पोत दी गई। तो मेरा तो जो उन्होंने आशीर्वाद दिया वो एक बोर्ड से हो गया। तो मैं आपके चैनल से आग्रह करूंगा कि जो भी 7,500, जो भी जितने भी गाँव हैं जहाँ मेरे नाम से बोर्ड लगाए गए, वो मेरा नाम हटा ले।
चलिए, बहुत शुक्रिया। और तमाम दर्शक जो जानना चाहते थे और काफी दिन से मैसेज भी कर रहे थे कि नरेश मीणा जी से मिलवा दीजिए, बात करवा दीजिए, तो आज आपकी इच्छा पूरी करवा दी है। नरेश मीणा जी से बात कर ली है और 8 महीनों का जो संघर्ष था नरेश जी का, वो भी आप सबके सामने दिखा दिया। और जिस तरीके से नरेश जी ने एक अपील की है कि उन बोर्डों से नरेश जी का नाम हटा दीजिए, तो ये जरूर एक बार आप सभी लोगों को सुनने की जरूरत है। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, आज मेरे साथ एक ऐसी खास शख्सियत